Good afternoon, my dear student. I am सुस्मिता यादव. वेलकम टू स्टडी पॉइंट सेंटर. डियर, आज आप लोगों को हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाला एक स्ट्रक्चर बताएंगे, एक रूल बताएंगे. उस रूल का नाम क्या है उससे पहले आपको हम ये बता दें कि ये आपका डेली यूज लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाला ही रूल है. और रूल का आपके नाम क्या है? हाउ टू. हाउ टू का जो हिंदी है नहीं आता है. क्या है? नहीं आता है. हाउ टू जिस सेंटेंस में यूज होता है उसमें हम क्या कहते हैं? नहीं आता है कहते हैं. अब नहीं आता है या हाउ टू का यूज हम किसी इंग्लिश स्पोकन किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे छोटे भाई बहन, चाहे मेरे बड़े भाई बहन, जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. लेकिन कब? जब वीडियो अच्छी लगे तब. अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो मेरे भाई बहन आप लोग वीडियो को लाइक ना करें. हमें कोई किसी का प्रेशर नहीं है कि आप लोग करिए ही करिए. ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या स्ट्रक्चर. ठीक है, कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे. तो ये हाउ टू का अर्थ होता है नहीं आता है. यदि किसी वाक्य में नहीं आता है शब्द आए तो उस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय नहीं आता है के लिए क्या हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है, अगर किसी वाक्य में नहीं आता है शब्द आता है, नहीं आता है शब्द आए अगर किसी वाक्य में, तो मेरे भाई बहन, मेरे लाल, मैं कहती हूं कि आप उसका जब ट्रांसलेट करोगे, नहीं आता है शब्द के लिए क्या यूज करोगे? हाउ टू यूज करोगे. ठीक है, क्या लगाओगे? नहीं आता है के लिए हाउ टू लगाओगे. और क्या शेष परिवर्तन, बाकी के जो बचे चेंजमेंट हैं उसको हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार होता है. ठीक है, शेष परिवर्तन किस टेंस के अनुसार होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अगर हमारी वीडियो देखे होंगे या आपको पहले से ही पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है. वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द समूह आते हैं. इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय आई भी यूज करता बहुवचन के साथ. मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता है. और ही सेड करता है एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में एस या एस लगता है. लेकिन निगेटिव सेंटेंस के लिए डू नॉट डज नॉट का यूज होता है. ठीक है, तो आई भी यूज करता बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है. ही सीट करता है एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है. ये डियर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तभी आप हाउ टू का यूज कर पाओगे. ठीक है, वो भी कौन से हाउ टू का? जब वो हाउ टू मुझे आता है शब्द प्रेजेंट टेंस में हो. तो अगर ऐसा भी हो सकता है मुझे नहीं आता था. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मुझे नहीं आता था, तो वो जब वाक्य आपका पास्ट में जाएगा तो ये ट्रांसलेट आपको पास्ट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ने आएगा. ठीक है, पहले पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आइए अध्ययन करते हैं. ठीक है, कैसे? जैसे मुझे तैरने नहीं आता है. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, मेरे छोटे बड़े सारे भाई बहन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस ट्रांसलेट को समझिएगा और लर्निंग इंग्लिश स्पोकन में इसको फटाफट यूज करिएगा विद बिना हेजिटेशन. ठीक है, विद कॉन्फिडेंस. देखिए, मुझे तैरने नहीं आता है. अब देखिए, नहीं आता है तो अगर हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर डू नॉट. आपको पता है निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगती है. ठीक है, आई डू नॉट नो. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं या मुझे नहीं आता है. क्या? हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है. बस आपके वाक्य का अर्थ यही है डियर. आप अर्थ टू अर्थ निकालेंगे ना तो इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं बोल पाएंगे. माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखिएगा. क्या हम क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे तैरने नहीं आता है या मैं कह दूं कि मैं तैरने नहीं जानती हूं, तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? हाउ डू नॉट नो. हाउ डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं. क्या? हाउ टू स्विम. ठीक है,
मुझे तैरने नहीं आता है, या आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। ठीक है, आपका दोनों ट्रांसलेट एक ही हो जाएगा। जैसे आप बोलना चाहते हो कि मुझे तैरने नहीं आता है, तो भी आप ट्रांसलेट करोगे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि मैं नहीं जानता हूं कैसे तैरा जाता है, तो उसका भी ट्रांसलेट हो जाएगा आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। दूसरा ट्रांसलेट आइए समझाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तुम्हें खेलने नहीं आता है, यू डू नॉट नो हाउ टू प्ले, उसे पढ़ने नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे डियर, यहाँ पे तो आई डी यू देकर था बहुवचन के साथ, हमने बताया था कि डू नॉट लगता है ना, डू लगेगा ना, क्योंकि शेष परिवर्तन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसे तैरने नहीं आता है, तो डियर बस कोई चेंजमेंट नहीं है। जब ही सीट करता है एक वचन के साथ डज नॉट लगता है। ठीक है, तो ही डज नॉट हाउ टू रीड। ठीक है, वह नहीं जानता है कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, या उसे पढ़ने नहीं आता है। मैं कह दूं उसे रोने नहीं आता है, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू वीप। आया समझ में? ऐसे आपको अगर वर्ब लर्न है, आना जाना, नहाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, तो आप हाउ टू का यूज करके इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई बहन, एक बार हम फिर से कहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हम हमेशा हमेशा देते रहें, और आपकी बहन आपके ग्रामर को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देगी। कोने कोने में आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल पर लाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।